स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, आप पहले आपको रामजा सर पढ़ाते थे, तो आज से हम आपको इस 7th की क्लास की साइंस की वीडियोस भेजेंगे। ठीक है, तो जहां तक आपको पता है, आपके 2 चैप्टर स्टार्टिंग के पूरे हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा एंड इट्स इफेक्ट, उसके प्रभाव। ठीक, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे हम हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चलना, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, देखिए और इलेक्ट्रिक करंट उसके इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता होता है, वो पाथ होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भाई, एक रास्ता है, पाथ है, जिससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में। उसी पाथ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट में कैसे फ्लो करता है। ठीक, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम पहले बात की जान लेते हैं, सर्किट डायग्राम हमारा बनता कैसे है। तो देखिए ये हमारे एक नॉर्मल सर्किट लग रहा है। ठीक, तो लेकिन देखिए इस सर्किट में आप देख रहे हैं एक बल्ब लगा हुआ है, और देखिए इस सिंबल का मतलब होता है स्विच। ठीक, ये जो आपके घरों में स्विच होती है, इसका सिंबल, इस सिंबल में क्या मतलब होता है, स्विच। ठीक, तो देखिए स्विच लगा हुआ है और बल्ब भी लगा है। तो मान लीजिए अगर हम इस स्विच को, देखिए अभी स्विच क्या है, खुली है, मतलब बल्ब बंद है। ठीक, अभी इसको हमने क्या कर दिया, सर्किट से जोड़ दिया। ठीक भाई, सर्किट से जोड़ दिया तो अब करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन करंट कब तक फ्लो नहीं करेगा भाई, करंट कहां से आता है भाई, कुछ एनर्जी सोर्स होगी भाई, कहीं से एनर्जी मिल रही होगी सर्किट को, तभी तो उसमें करंट फ्लो करेगा। जिस तरह आप लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप लोग उसमें 2-3 सेल लगाते हैं, तो वो क्या आपका काम करता है, एनर्जी सोर्स का काम करता है। तो इसमें देखिए कहीं एनर्जी सोर्स हमारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक इसमें सेल लगा देंगे। देखिए एक सेल लगा देंगे, सेल का सिंबल क्या होता है, एक ये बड़ा, एक छोटी लाइन, एक पैरेलल में उसकी छोटी लाइन बनेगी। देखिए बड़े वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और छोटा वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब देखिए ये सर्किट आपका कंप्लीट है। देखिए अगर ये स्विच आपकी ऐसे ऊपर होती, स्विच ये आपकी ऊपर होती, तो भाई जुड़ी नहीं, मतलब सर्किट बीच से ब्रेक है, टूटी हुई है, तो मतलब आपका बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन मान लीजिए ये हमने क्या किया, ये सर्किट को हमने क्लोज कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये वायर इससे हमारा कनेक्ट हो गया, मतलब हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई, तब हमारा ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक, तो देखिए उसको ही हम सिंबल फॉर्म में नीचे बनाए हैं। ठीक, तो अब अभी इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स और उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उसके कुछ सिंबल्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, देखिए करंट फ्लो तभी करेगा जब कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा। आप जैसे जानते हैं कि एनर्जी का फ्लो किधर से होता है, एनर्जी का फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल में होता है। ठीक, तो आप सोचेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में हायर लेवल किधर होगा, तो आपका हायर लेवल इलेक्ट्रिक सर्किट में प्लस पॉइंट की तरफ होगा। ठीक, प्लस पॉइंट की तरफ होगा, और लोअर लेवल किधर होगा, आपके नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो जो आपका जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, इस तरह होगा। ठीक, तो देखिए इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंस इन एनर्जी, यानी डिफरेंस इन एनर्जी मतलब एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए। किस लिए,
भाई जो जरूरी है, रिक्वायर्ड है बाय ए चार्ज। भाई एनर्जी का डिफरेंस जरूरी है, क्यों? ताकि जो चार्ज है आपका वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके। ठीक, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। देखिए, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी का डिफरेंस, यानी वो कौन सा डिफरेंस जो किसके लिए जरूरी है? विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, आपका फ्लो किधर से हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फ्लो इलेक्ट्रॉन आपका किधर से हो रहा है? इधर एनर्जी मतलब हाई है और इधर एनर्जी लो है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा है? देखिए, कुछ एनर्जी का डिफरेंस हुआ, यहाँ हाई एनर्जी और यहाँ पे लो एनर्जी। तो आप किधर से, आपका जो हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होता है किधर से होता है? हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर टू लोअर लेवल होता है। तो आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे एनर्जी हाई रहेगी और जो ये सर्किट है इधर एनर्जी लो रहेगी। तो इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होगा? हायर टू लोअर, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे होगा। ठीक, तो उसी जो आपका जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। ठीक भाई डिफरेंस इन एनर्जी, भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? एनर्जी में डिफरेंस होता है। क्यों? वो किस लिए जरूरी होता है? जिससे क्या हो, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सके। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपकी? वोल्ट। जैसे कि आप लोग स्टेबलाइजर घर में यूज करते हैं तो उसमें जो आपको दिखाता है वोल्ट, उसमें क्या दिखाता है? वोल्टेज दिखाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट कौन सी है? वोल्ट है। ठीक, और वो डिवाइस जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम वोल्ट मीटर। उसको क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल से इतनी सी चीज थी, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके आगे हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल के बारे में, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उसके सिंबल्स के बारे में। ठीक, देखिए ध्यान से, कुछ आपके मेन है उसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए कंपोनेंट्स और उसके सिंबल। देखिए इसका सिंबल, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, हमारा सबसे पहले हमने बना दिया एक आपका, ये क्या हो, इसको बना देते इस तरह। ये क्या है आपका? एक तरह का आपका सेल है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। तो इसका देखिए सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होगा ये भाई। तो इसका ठीक, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। लेकिन ठीक देखिए इसमें क्या होगा? इसमें आपका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सॉरी, इसमें आपका भी सेम वही रहेगा। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह रहेगा। अब आपका बात करते हैं स्विच की। एक इलेक्ट्रिक स्विच, जो कि इलेक्ट्रिक स्विच आपका कुछ इस तरह होता है, जैसा आपने फ्यूज देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है, बीच में ऐसा रहता है। ठीक, तो इसको हम स्विच कैसे बनाते हैं? स्विच बनता है हमारा इस तरह। स्विच का सिंबल क्या है? ठीक है, ये हो गया। और आप देखिए आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है आपका? स्विच है। अब आप बात करते हैं बल्ब की। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब आपको किस तरह होता है? कुछ इस तरह होता है। आपका ये हो गया। ठीक, इसको आपका सिंबल क्या होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं आपका बैटरी। देखिए बैटरी किसे कहेंगे? जब एक से ज्यादा सेल आपस में कनेक्टेड हो जाए। देखिए सीरीज का मतलब एक के बाद एक। देखिए ये
और इसकी इसी से आपका क्या हुआ, एक आपका सेल और जुड़ गया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक है, बैटरी देखिए, अब बैटरी का सिंबल क्या होता है, देखिए इस तरह है, इसी को अब 2-3 बार बना दीजिए। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये किसका सिंबल हो जाएगा, आपका बैटरी का सिंबल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये बेसिकली आज आप 4 बता रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको मिलेंगे तो आपको कुछ और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उसके सिंबल के बारे में जानकारी देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।